हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, ये है पार्ट 9। आप सभी को पता होगा कि हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई और कांस्टेबल की जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें पूछे जाने वाले जीएस सेक्शन को स्टार्ट किया है। तो हम जीएस सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 है। आई होप आपने प्रीवियस 8 पार्ट्स देख लिए होंगे, आपको पसंद भी आ रहे होंगे। सो अगर आपको ये पार्ट भी पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक प्लेस। तो आईएनसी के कौन से सेशन में जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या हुआ था, यूनियन हुआ था, ठीक है, एक दूसरे के साथ आए थे। किस चीज़ के लिए? इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। तो इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि 19 सूरत में एक सेशन हुआ था आईएनसी का, जिसमें आईएनसी क्या हो गई थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ हो गए थे मॉडरेट जो कह रहे थे कि हम जो अपनी आज़ादी है, पूर्ण स्वराज है, ये कैसे लेंगे, ये अहिंसा के मार्ग से फॉलो करके लेंगे। लेकिन जो दूसरा था वो थे एक्सट्रीमिस्ट। ये एक्सट्रीमिस्ट कह रहे थे कि ये जो अंग्रेज़ हैं ये लात घूसों की क्या लैंग्वेज समझते हैं, इनको पेपर वर्क, अहिंसा, ये सब समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर से 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट। तो यहाँ पर से 1905 में सूरत का जो सेशन था, तो इसमें आईएनसी 2 पार्टों में डिवाइड हो गई, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसी को हम सूरत स्प्लिट भी कहते हैं, ठीक है, सूरत स्प्लिट भी कहते हैं। अब 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या हुआ? 1915, ठीक है। 1915 में क्या होता है कि जो ये मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट थे ये एक हो जाते हैं, ठीक है, ये एक होके काम करना स्टार्ट कर देते हैं आईएनसी के लिए। अब फिर 1916 में, ठीक है, जस्ट अगले साल 1916 में लखनऊ में आईएनसी का एक सेशन होता है, इनकी एक मीटिंग होती है, जिसको हेड कौन कर रहे होते हैं, इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इनके प्रेसिडेंट होते हैं अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन के क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। यानी आईएनसी को हेड कौन थे इस सेशन में? 1916 में लखनऊ सेशन जो हुआ था ये था अंबिका चरण मजूमदार। यहाँ पर क्या होता है, 1916 में ये एक लखनऊ पैक्ट जारी करते हैं, ठीक है, डिसाइड होता है लखनऊ पैक्ट 9 दिसंबर 1916 में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में क्या होता है, लाया जाता है। इसमें डिसाइड किया जाता है कि आईएनसी को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? आईएनसी को रिप्रेजेंट करेंगे तिलक जी, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं, आईएनसी को ये रिप्रेजेंट करेंगे। और मुस्लिम लीग को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो आईएनसी को रिप्रेजेंट किसने किया था? लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में तिलक जी ने, और मुस्लिम लीग को किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पर से इन दोनों के बीच में साइन पैक्ट होता है, ठीक है, ये पैक्ट साइन होता है, इन दोनों का जॉइंट सेशन चलता है और ये डिसाइड करते हैं कि अब हम किस चीज़ के लिए? इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए एक साथ लड़ाई लड़ेंगे हम दोनों, जो भी हमारा स्ट्रगल होगा वो एक साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये सेशन चलता है। तो ये सेशन कहाँ हुआ था? ये लखनऊ में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस इन हैंडस्पन खादी, यानी हाथ से बुने हुए कपड़े पहन के इंपीरियल दरबार जो 1877 में हुआ था, शाही दरबार, इसको अटेंड किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एम.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड गणेश वासुदेव जोशी। तो हमारा इसमें से जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन
4 गणेश वासुदेव जोशी। गणेश वासुदेव जोशी कौन थे? ये लीडर थे किसके? ये थे पुणे सार्वजनिक सभा, पुणे सार्वजनिक सभा के ये लीडर थे। तो इन्होंने इंपीरियल यानी शाही दरबार 1877 ये अटेंड किया था। अब ये शाही दरबार था क्या? ठीक है, शाही दरबार था जब जो इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया, इनको क्या किया? इन्होंने प्रोक्लेम किया, ठीक है, प्रोक्लेम क्या किया? एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, यानी इसे हिंदी में केसर ए हिंद, ठीक है, केसरे हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। तो इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि आज से इंडिया की रानी है, केसरे हिंद है। तो आपसे ये यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि केसरे हिंद किसे कहा जाता है? केसरे हिंद क्वीन विक्टोरिया को उपाधि दी गई थी। तो जब इंग्लैंड की रानी ने इंडिया की एम्प्रेस यानी केसरे हिंद की उपाधि को प्रोक्लेम किया था, इस चीज़ को क्या कहते हैं? शाही दरबार कहते हैं। तो इंडिया में 3 शाही दरबार हुए थे, 1877 में, 1903 में और 1911 में। तो ये 3 शाही दरबार हुए थे। तो इसमें से पहला कौन सा है? 1877। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल, यानी राष्ट्रीय स्ट्रगल के दौरान केसरी जो न्यूज़पेपर था इसके फाउंडर एडिटर कौन थे? तो हमारे ऑप्शन हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो इसमें से कौन है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3 लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, ठीक है, इन्होंने 1881 में क्या किया था? ये केसरी नामक न्यूज़पेपर, ठीक है, केसरी नामक न्यूज़पेपर लॉन्च किया था। अब ये दो न्यूज़पेपर चलाते थे। कौन? लोकमान्य तिलक। ये 2 न्यूज़पेपर चलाते थे। पहला है केसरी और दूसरा है मराठा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से आपको कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पर से पूछ भी सकते हैं कि ये दोनों कौन से लैंग्वेज में थे। अब आप मराठा कहेंगे तो ये मराठी लैंग्वेज में, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। केसरी था मराठा लैंग्वेज में, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में, और मराठी जो जिसका नाम मराठी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होता था, ठीक है। तो इसके अलावा इन्होंने क्या कहा? अभी हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था क्या? इन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन किया था 1960 में, लखनऊ पैक्ट, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हुए थे 1916 में। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था एनी बेसेंट के साथ 1916 में, अप्रैल 1916 में इन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया था। और ये एक 3 एक्सट्रीमिस्ट का ग्रुप था, ठीक है। क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे 3। आपने फेमस सुना होगा लाल, बाल, पाल, ठीक है। लाल से आता है कौन? लाला लाजपत राय। बाल से आता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से आता है बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो आप याद रखेंगे लाल, बाल, पाल, ये 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। और तिलक जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारा नेक्स्ट है, हु वॉज द ओनली इंडियन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, यानी जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली है उसकी जो प्रेसिडेंट है सिर्फ एक महिला, कौन सी थी? ये थी विजया लक्ष्मी पंडित। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे फॉर्मल, ठीक है, तो उनकी बहन थी जवाहरलाल नेहरू की विजया लक्ष्मी पंडित जी, ठीक। और ये क्या थे? 1946 से लेके 1968 तक ये जो इंडिया का डेलीगेशन था यूएन के लिए, इसके इन्होंने क्या किया था? हेड किया था, ठीक है, हेड इंडियन डेलीगेशन। जो भी यहाँ से इंडियन से जो भी ग्रुप गया था यूएन में पार्टिसिपेट करने, उसको उन्होंने हेड किया था 1946 से 1968 में। और
1953 में ये फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली बनी थी, ठीक है, फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1953 में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यानी ये कोड है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में। सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू कौन थी? देखो, सरोजनी नायडू आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट थी, ठीक है, आईएनसी की फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट थी 1925 में, जो इनका कानपुर का सेशन था। तो 1925 के कानपुर के सेशन में इंडिया की फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजनी नायडू। तो इसका हो जाता है सेकंड। अगर आपसे पूछे आईएनसी की फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट कौन थी? फर्स्ट वोमेन ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल प्रेसिडेंट कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी। 1970 के कलकत्ता सेशन में इन्हें आईएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया था। फर्स्ट वोमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट 1970, फर्स्ट इंडियन वोमेन प्रेसिडेंट 1925 कानपुर सेशन। ओके, सेकंड है मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ये किससे है? मुस्लिम लीग से। मोहम्मद अली जिन्ना वही बने थे जिन्होंने 1914 में पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान बनाने की डिमांड करी थी, ठीक है। इससे पहले जो डिमांड होती थी वो एक सेपरेट मुस्लिम नेशन बनाने की, लेकिन पाकिस्तान बनाने की डिमांड किसने करी? 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिर थर्ड है तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू कौन थे? तेज बहादुर सप्रू कौन? ये थे लिबरल पार्टी के लीडर थे, ठीक है, लिबरल पार्टी के लीडर। तेज बहादुर सप्रू इम्पोर्टेंट क्या होते हैं? भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड तेज बहादुर सप्रू, ये सिर्फ दो ऐसे बंदे हैं जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। मैंने आप प्रीवियस वीडियोस में बताया है ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, आप उन्हें गो थ्रू कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि राउंड 3 टेबल्स कब हुई थी। तो ये तीनों की तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तेज बहादुर सप्रू ने, और ये लीडर थे लिबरल पार्टी के। फिर आता है वीडी सावरकर, ठीक है, वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, तो ये कौन थे? ये विनायक दामोदर सावरकर जी थे हिंदू महासभा से रिलेटेड है। क्या थे? हिंदू महासभा से। हिंदू महासभा की खोज किसने की थी, कि इस्टेब्लिश किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जी ने ये हिंदू महासभा का क्या किया था? इस्टेब्लिशमेंट किया था 1915 में, ठीक है। तो सरोजनी नायडू है आईएनसी से, ठीक है, 2, तो ए का सेकंड। अब मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस बचते हैं जिसमें ए और बी है। तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी 4, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन 1, ठीक है। सरोजनी नायडू आईएनसी, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग, तेज बहादुर सप्रू लिबरल पार्टी एंड वीडी सावरकर हिंदू महासभा। आई होप आपको ये 5 क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 9 मॉडर्न हिस्ट्री का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs के साथ। तब तक के लिए जय।